भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हर दिन की तरह आज भी बाबा जुमदेव जी के उन गहरे सत्य नियमों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जहाँ मानव धर्म की नींव रखी गई है। और ये मानव धर्म है सत्य की खोज, ईमान की खोज, सत्युग का निर्माण। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें इस सत्य के खोज के लिए हमें तत्व शब्द नियम दिए हैं। तत्व शब्द नियम दिए हैं क्योंकि ये संसार परमात्मा को मंदिर मस्जिद गिरजाघर में ढूंढता है, बाहर ढूंढता है। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने इस ईमान का, इस परमात्मा का असली पता हमें बताया है कि भगवान कहाँ है ना। भगवान कहाँ है? तो जहाँ संसार बाहर खोजता है वहाँ हम भगवान को अपने आप में देखते हैं कि मेरा भगवान मेरे पास है, मेरा भगवान मेरे पास है। और उसी परमात्मा को समझने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें सत्य मर्यादा प्रेम दिया है। हमारी बाहर की जो भटकंती थी उसको रोक दिया है ना, उसको रोक दिया है, जिससे हमारे जीवन में आज शांति मिली है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उसी परम सत्य को समझने के लिए हमें वो दिखावा बनाने वाला या दिखावा करने वाला सेवक नहीं बनना है। हमें दिखावा करने वाला सेवक नहीं बनना है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने हमारा परिचय उस अपार दैवी शक्ति से कराया है। जिस प्रकार से एक बूंद सागर में विलीन हो जाता है, वो बूंद नहीं रहती। एक नदी जब वो समुंदर में विलीन हो जाती है तो वो नदी नहीं रहती, वो विराट बन जाती है। एक पानी का बूंद समुंदर में गिर जाता है तो समुंदर बन जाता है। उसी अपार दैवी शक्ति के साथ बाबा जुमदेव जी ने हमारा परिचय कराया है। इसलिए जीवन का उद्देश्य है ना, परमात्मा एक उस विराट शक्ति में लीन होना है, उस अपार दैवी शक्ति में लीन होना है। आइए उसी विराट परमात्मा से जुड़ने का ये मार्ग बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है, बाबा जुमदेव जी ने बताया है। तो इस मार्ग में जब हम आते हैं, सेवक बनते हैं, मानव मंदिर सजाते हैं, क्योंकि इसी मानव मंदिर में बाबा जुमदेव जी ने उस अपार दैवी शक्ति का परिचय किया है। इसी मानव शरीर में बाबा ने भगवान को देखा है। और इसलिए हमें परमात्मा के नाम पर कुछ और नहीं चाहना है ना। ये सबसे बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि बाबा ने इस मार्ग की 4 दिशाएं बताए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमने एक ही दिशा पकड़ी और वो है भगवान की दिशा। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने अंधविश्वास का और लालच की जो भक्ति है उसका कड़ा विरोध किया है। तो इस मार्ग की जो भक्ति है वो जागरूक भक्ति, अंधविश्वास वाली नहीं है, क्योंकि भगवान एक है। क्योंकि इस मार्ग में भगवान एक है। बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व दिए हैं वो तत्व यही कहते हैं कि परमात्मा एक, मर्याजे भगवत नाम पर। और वो जो परमात्मा है वो निष्काम प्रेम का भूखा है। और इसलिए हम जब अगरबत्ती जलाते हैं या प्रार्थना करते हैं, इसलिए नहीं कि हमारी सिर्फ संसार में प्रगति हो, हमारा व्यापार बढ़े, तो हमें परमात्मा से व्यापार नहीं करना है, निष्काम कर्मयोग की भक्ति करना है। मरे याजे भगवत नाम कर का मतलब वही होता है, तेरी मर्जी है ना, तेरी मर्जी चलेगी है भगवान। तो बाबा ने हमें सिखाया है। तो इच्छानुसार भोजन का अर्थ हमें समझना है, सीधा मांगना है ना, सीधी बात करना है भगवान से। और वही सच्चा सेवक है। लेकिन धर्म की आड़ में अगर हम संसार मांगते हैं, धर्म की आड़ में, तो वो खुद को धोखा दे रहा है। तो बाबा के मार्ग पर बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सत्य चलता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हम सेवक नाम का चोला पहनकर काफ़ी लोग हैं धन पद मांगते हैं। हम कई बार देखते हैं कि वहाँ गट्टे से गट्टे पड़े हैं मार्गदर्शक बनने के लिए, है ना। तो ये जो सांसारिक लाभ है, धन और पद, सेवक का चोला पहनकर दिखावा करके बाबा जुमदेव जी इसी का विरोध करते थे। बाबा जुमदेव जी के जीवन को अगर देखते हैं हम, इतना सादा और सीधा जीवन बाबा जी है। तो बाबा जुमदेव जी ने इसीलिए हमें तत्व शब्द नियम दिए। और वो हम तत्व शब्द नियम हमें सिखाते हैं कि भगवान के दरबार में, उस परमात्मा के पास किसी प्रकार का छल कपट और चालाकी नहीं चलती। छल छिद्र
ये कपट मन में न हो, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा, ऐसा निर्मल मन जन सो मोहे पावा, ऐसा निर्मल मन मेरा हो। और इसलिए बाबा ने हमें सिखाया कि भगवान एक है, और इसलिए सीधा नाता जोड़ो भगवान से। और यदि आप संसार चाहते हो तो स्पष्ट रहे। मैं कई प्रोग्राम में जाता हूँ, बहुत ही सीधे साधे हमारे सेवक बहुत अच्छे हो, लेकिन चालाकी और चतुर जो भगवान के आड़ से या धर्म के आड़ से पद चाहते, धन चाहते, ऐसे कई लोग भी देखा। लेकिन कुछ लोग हैं संसार की कुछ चीज़ें इतनी सीधी सादी बातें माइक पे रोते हुए सीधी बात मांगते, वो बहुत सीधे साधे सेवक है। और ऐसे सेवक भगवान को पसंद है, वो सीधी बात कहते हैं कि हे भगवान मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, मेरा पति अच्छा चले, तत्व शब्द नियम से चले। मैं कई बार प्रोग्राम में जाता हूँ, बड़ी सुंदर बात कहते हैं सेवक, सीधी बात भगवान से, एकदम सीधी बात, कोई चतुराई नहीं, कोई बेईमानी नहीं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, धर्म की आड़ में वासना को छिपाना आत्मा के प्रति सबसे बड़ी बेईमानी है। तो जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से संसार चाहता है, जैसे हमारी सीधे साधे सेविका दीदी या कई सेवक दादा सीधी बात करते हैं, वो कम से कम अपनी सत्यता पे तो खड़े हैं, है ना। भगवान के साथ ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे समर्पित है, रोते हुए अपने दुख बताते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं। मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूँ। कोई चालाकी नहीं, बिल्कुल सरलता, और भगवान सरलता में ही है, भगवान सरलता में ही है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें अगर धार्मिक बनना है, सेवक बनना है, तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि परमात्मा घट घट का वासी है, सब घट मेरे बाबा रहते हैं। और बाबा ऐसे सब सेवकों को देख रहे हैं, है ना, चालाकी बाबा को दिख रही है। तो परमात्मा तो घट घट में, हर आत्मा में बाबा ने परमात्मा देखा, तो उससे क्या छिपता है। हम कितने भी चालाकी करें, भगवान से नहीं छिप सकते, है ना। तो दुनिया को दिखाने के लिए हम कितने भी हम अनुष्ठान करें, झूठा व्यवहार करें, है ना, लेकिन वो सब कुछ हमारे आत्मा में कैद हो जाता है। भगवान के कैमरे से कोई छिप नहीं सकता, कोई भी नहीं छिप सकता। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी के अनुभव है, कई सेवकों के प्रैक्टिकल अनुभव है। बाबा वही तो बताते, तू सुख से मान या दुख से मान, लेकिन मानना तो पड़ेगा, बोले मानना तो पड़ेगा। तो हमें समझना है ना। तो हमें समझना है कि दुनिया को अपनी भक्ति जो हम दिखा रहे हैं ना, कि मैं बड़ा सेवक, मैं तो धनी, मुझे तो ये दिखावा नहीं करना, ये हमें अशांति की ओर ले जाएगा। तो हमने जिस दिन बाबा के सामने हमारे अपनी कमियां स्वीकार कर लिया है और बिल्कुल सादगी का जीवन अपनाया है, तो हमारा जो बोझ है वो बोझ अपने आप उतर जाएगा, है ना। हम शांत हो जाएंगे। और इसलिए हमें दिखावा नहीं करना है ना। और जो दिखावा करता है वही पर निंदा करता है और खुद की प्रशंसा करता है, और उसी का जन्म होता है, खुद की प्रशंसा का जन्म होता है और दूसरों की निंदा का जन्म होता है। जो इस मार्ग में वर्जित है, बाबा ने इसी का विरोध किया है। आज जो निंदा इतनी बड़ी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के पैर खींचना, तो हम धर्म के आड़ में पद चाहते हैं, है ना, धन चाहते हैं, अपने आप को, अपने अहंकार का पालन पोषण करना चाहते हैं, तभी तो हम दूसरों की निंदा कर सकते हैं, तभी तो दूसरे की निंदा का जन्म होता है, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं और हमें भगवान फिर छूट जाता है, जीवन में भगवान छूट जाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें जीवन के वास्तविकताओं को समझना है, जीवन के वास्तविकताओं को समझना है, जीवन के मर्यादा को समझना है, क्योंकि जीवन की वास्तविकता या इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है ना। और वास्तविकता तो ये जो दिखावा है, ये जीवन में सिर्फ कष्ट देता है ना, जीवन में सिर्फ कष्ट देता है और हमारे जीवन में मर्यादा छूट जाती है। तो मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखावा ही मर्यादा का उल्लंघन करता है। जितना दिखावा करेंगे हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, है ना। सत्यमदा प्रेम हमारे जीवन में छूट जाएगा। तो हम दुनिया को अपनी संपत्ति या झूठा दिखावा करते हैं, जबकि हम भीतर अशांत रहते हैं, है ना। तो शांति पैदा नहीं कर सकते। तो बाबा जुमदेव जी ने सेवकों को सादगी सिखाया है। जब एक सेवक बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम से चलता है, बाबा के आदेश का पालन करता है, तो उसका अंतर्मन शुद्ध होता है। तो हमारा फोकस तो सिर्फ तत्व शब्द नियम पे होना चाहिए और कोई नहीं। एक ही दिशा बाबा ने बताई है, हवन की 4 दिशा है, लेकिन बाबा ने एक ही दिशा पकड़ी और वो दिशा है भगवान की दिशा। और जिसके पास भगवान की दिशा, उसको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसा भीतर है वैसा ही बाहर बन जाता है, वही सेवक सच्चा सेवक है। और यही मानसिक शांति का असली रहस्य है।
वास्तविकता में जीना, जैसा है वैसे में जीना, कोई दिखावा नहीं। क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने आडंबर, अंधविश्वास और व्यर्थ के कर्मकांडों का विरोध किया है। और वही लोग फिर ऐसे ही लोग अंधविश्वास में, व्यर्थ के कर्मकांड में फंस जाते हैं। मानव धर्म में सिर्फ सादगी पर, सीधी रहनी, स्वच्छ विचार, स्वच्छ कपड़े, है ना। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने सीधे विचार और सादे विचार हमें बताया है ना। और यही मानव धर्म है, यही मानव धर्म है। तो जब हम दुनिया को दिखाने के लिए मुखौटा पहनते हैं तो अब हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम का पालन करने वाला, बाबा के आदेश का पालन करने वाला सेवक जानता है कि परमात्मा भीतर है, भगवान मेरे पास है, मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं। तो जब वास्तविकता और प्रदर्शन के बीच की दूरी जब खत्म हो जाती है तो सच्चा आध्यात्मिक अनुभव करना चालू हो जाता है। ये आत्मधन है, आत्म अनुभूति होती है, उस सेवक को आत्म अनुभूति है। कष्ट तो तभी है क्योंकि ये जीवन संघर्ष है, बाबा ने हमें सिखाया है। कष्ट तभी है जब आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप है नहीं है ना। ठीक है, सत्य को कसौटी रहती है, सत्य को परेशान तो किया जाता है, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। और इसलिए हमें जीवन को समझना है, जीवन को हमें समझना है कि दिखावा कितना करे तो वहाँ भी कष्ट है, वहाँ पे भी तकलीफ है। और इसी सत्य को हमें बार बार समझना है, इसी का हमें चिंतन करना है। आइए हम समझते हैं। क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने मानव मंदिर सजाने की बात कही है। क्योंकि बाबा कहते थे कि हमें एक दिन तो जाना है, बोले सबको छोड़ के जाना है संसार। क्योंकि ये शरीर जो है, ये जो शरीर है, ये मौत का एक हिस्सा है ना। शरीर का एक हिस्सा मौत है ना। शरीर का एक हिस्सा मौत है। हम सब ये शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। और इसलिए तो बाबा ने कहा कि हमें भगवान का रास्ता पकड़ना है, जाना कहाँ है अभी तय करना है। और इसलिए तो इस संसार को समझना है। क्योंकि ये संसार ये संसार शरीर से संबंधित है ना। ये जो शरीर है ये संसार से संबंधित है, इनका एक नाता है, मोह है, माया है, ये सब कुछ है। और एक तरफ भगवान है, अंदर परमात्मा है ना। तो एक तरफ परमात्मा, इसलिए तो बाबा एक बार मार्गदर्शन में मजाक में कहते हैं कि हम सब तो जाने वाले हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता बोले कि किसी को शोकेस में डाल के रख देंगे, है ना। शरीर को, इस बॉडी को अगर शोकेस में बंद करके रख देंगे तो चलेगा नहीं बोले, है ना। तो मौत शरीर का एक हिस्सा है जो जन्म के साथ में हमारी मौत तय हो गई है ना। हम मौत के साथ ही हम कितना भी बर्थडे मनाएं, है ना, बर्थडे मनाएं, लेकिन उसी दिन से हमारे मौत का जो पेड़ है वो अंकुरित हो गया है। तो अभी हमारा मौत है विस्तारित, यानी हम सब मौत के तरफ जा रहे हैं। और इसलिए तो बाबा ने हमें मरे या जय भगवत नाम पर ये तत्व दिया है, मरे या जय भगवत नाम पर, जो हमें अभय बनाता है। मृत्यु का भय नहीं करना है, क्योंकि मौत तो 70-80 साल में धीरे धीरे विकसित होती है। और इसी भय से मुक्त होने के लिए मरे या ये भगवत नाम पर ये तत्व बाबा ने हमें दिया है। तो बाबा जुमदेव जी के मार्ग में हम शरीर को परमात्मा की अमानत मानते हैं। भगवान ये शरीर तेरा, ये जीवन तेरा है। और इसलिए तो बाबा ने मानव मंदिर सजाने की बात कही है, क्योंकि इसी शरीर में बाबा ने भगवान को देखा है। तो जब हम बाबा जुमदेव जी के तत्व को समझते हैं कि आत्मा अजर अमर है ना। आत्मा जो है अजर अमर है, केवल शरीर का धर्म मिटना है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है ना। तो शरीर मिट जाएगा और मैं, है ना, अजर अमर हूँ, मतलब आत्मा मरती नहीं है। तो जो व्यक्ति बाबा के नियमों में रहकर बिल्कुल सात्विक जीवन, यानी तत्व शब्द नियम के आईने में देखकर जीवन जीता है, वो मृत्यु को डरावना नहीं बल्कि एक विश्राम की तरह देखता है, शांति पाता है। मृत्यु एक शांति है। तो जन्म और मृत्यु जो है एक ही ऊर्जा के दो छोर है। जन्म और मृत्यु एक ही ऊर्जा के जो छोर है। और बाबा ने हम उस ऊर्जा को परमात्मा से जुड़ना सिखाया है। ये जो ऊर्जा है आत्मा ही परमात्मा है ना। और इसलिए तो शरीर को और चित्त मन बुद्धि को उसी आत्मा में डुबाना, इसी तत्व शब्द नियम रूपी उस अपार शक्ति में डुबाना है, उसमें लीन होना है। और इसलिए हमें तत्व शब्द नियम हमें भगवान से जोड़ते हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि भय से मुक्त होकर जीना ही असली जीवन है। मृत्यु कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि शरीर की नियति है। जो व्यक्ति
जो व्यक्ति तत्व शब्द नियम से चलता है, सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करता है और बुरे व्यसनों से दूर रहता है, जो 5 नियम का पालन करता है, वो अपने शरीर को मंदिर की तरह देखता है। ये शरीर मंदिर है, मंदिर की तरह देखता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर की तरह देखता है इस शरीर को इतना प्रेम करो अपने आप से। जैसे मंदिर का पुजारी अपने मंदिर का ध्यान रखता है, वैसे इस शरीर का ध्यान रखना है। ये बड़ा अद्भुत शरीर है, क्योंकि वही सेवक परमात्मा को जान सकता है और इस सत्य को जो स्वीकार करता है वही परमात्मा की खोज यानी सत्य की खोज कर सकता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, लेकिन इस संसार में बाबा ने हमें सुख भी बताया और दुख भी बताया है। ये संसार, सुख और दुख, ये 2 पहलू है जीवन के। बाबा ने इसको 2 पंख कहा है। सुख दुख ये 2 पंख है, ये 2 पंख है जीवन का सुख और दुख, ये दोनों हमें परमात्मा से करीब लाते हैं। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, अफाट विश्वास परमात्मा के ऊपर, है ना, अफाट विश्वास, और इसी विश्वास के ऊपर हमें मरते दम तक अडिग रहना है। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे सेवक, कई बार हम देखते हैं, हो जाता है जाने अनजाने में, जो अचेतन है, जो सचेत नहीं है, जो जागरूक नहीं है, तो हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं, है ना। भगवान को हम दुख में ज़्यादा याद करते हैं, दुख में। और लेकिन हमने आज जो सुख और दुख जो भी हम जीवन में पाते हैं, और हमने पहले दिन वचन दिया है, उसी वचन के ऊपर हमने ध्यान देना है। तो हमें होशियारी नहीं करना है, हमें समझदार सेवक बनना है कि दुख का प्रायश्चित करना है और परमात्मा के शरण में जाना है, और सुख को प्रसाद समझकर बिल्कुल विनम्र रहना है भगवान का। कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, क्योंकि सुख में कई बार हो जाता है कि हमारा अहंकार का जन्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो बाबा जुमदेव जी के मार्ग में सुख और दुख द्वंद्व नहीं है, तो बल्कि परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ियां, चाहे सुख आए दुख आए, क्योंकि हमने पहले दिन वचन दिया मरे जय भगवत नाम पर। इस वचन पर जिसका फोकस आया है, फिर जीवन में सुख या दुख आए, है ना, सुख आए या दुख है, वो डगमगता नहीं, न वो सुख में अहंकार को बढ़ाता है और ना ही दुख में वो परेशान होता है। मरे अजय भगवत नाम पर। तो सुख और दुख इस मार्ग में हमारे जैसे गृहस्थी वाले लोगों को ये परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी हम समझे और इसलिए तो सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को पहचान, है ना, दोनों को बीतन दीजिए और स्वयं को पहचानने के लिए सुख दुख को हमें मेहमान की तरह ही लेना पड़ेगा। तो बाबा जुमदेव जी का अगर आप जीवन देखो, कितना बड़ा संघर्ष रहा। भगवान की प्राप्ति करने के पहले भी पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। परिवार में 12 साल के दुख, पूरे परिवार के दुखों के लिए बाबा ने साधना की, भगवान की प्राप्ति की। और इतना ही नहीं, भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। आपने देखा मोंगर कसर तालाब में जब नाव डूब गई, ये बाबा को जब आवाज आया तो बाबा कहते कि हमें धक्का लग गया, बोले। हाँ ना, सही बात है, कितने बड़ा संकट सेवकों ने हमारे सामने खड़ा किया, बोले। तो बाबा जुमदेव जी आज भी हमें देख रहे हैं। हमारी बैंक चली गई, आज इतनी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, है ना। सेवकों में जहाँ मंडल है वहाँ पे भी कई बार हमें एकता दिखती नहीं, कई बार हमें राजकारण दिखाई देता है ना। तो ये बड़ी दुख की बात है। बाबा इससे दुखी है, ये कितना बड़ा संघर्ष भरा जीवन है। तो बाबा के जीवन में भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी बाबा के जीवन में ये संघर्ष रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमने औरों को शांति दिया तो भगवान हमें शांति देगा, बोले। एक दिन तो जाना है, मौत तो सबके लिए लगी हुई है, ये शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन जाना का है भगवान के पास। लेकिन हमने औरों को शांति दिया तो भगवान हमें शांति देगा, बोले। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने इस दुख से परमात्मा की प्राप्ति किया। बाबा ने इन्हीं सुख और दुख को परमात्मा का प्राप्ति का साधन बनाया है, मरे अजय भगवत नाम पर। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो समझदार सेवक है वो दुख में रोता नहीं और सुख में परमात्मा को भूलता नहीं। बाबा का सेवक परमात्मा एक, मरे अजय भगवत नाम पर। दोनों स्थितियों में ये 2 तत्व के कारण संतुलित रहता है, बिल्कुल संतुलित रहता है। दुख जो है हमें अहंकार से मुक्त करता है। ये दुख ही तो है जो हमारे मैं को मार सकता है। हम शरण में जा सकते हैं। हे भगवान,
वो समझदार सेवक की भगवान को अपने गलतियों के लिए स्वीकार कर सकता है ना, भगवान के सामने अपने गलतियों को स्वीकार कर सकता है। हे भगवान, मैंने कर्म करते समय गलतियां किया, हे भगवान तू मुझे क्षमा कर। यही तो अहंकार को मुक्त करने का रास्ता है। तो दुख हमें अहंकार से मुक्त करता है और सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है। इंग्लिश में उसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं। तो सुख आए तो हमें ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद, लेकिन दिखावा नहीं करना है। अंदर ही मन जब भी मौका मिले, समय मिले, तो भगवान की शरण में कृतज्ञता दर्शाना है। हे भगवान, आज का दिन मिला तेरे कारण, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बोल रहा हूँ भगवान के कारण, आप सुन रहे उसी अपार दैविक शक्ति के कारण। वो छूट जाए, मेरा एक श्वास अगर बाहर निकल जाए, कोई गारंटी नहीं अंदर जाएगी। उसी की कृपा है, श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। और इसी के लिए ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता हमें समझना है। तो सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें अहंकार से मुक्त करता है। ये दोनों ही परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते हैं, परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते हैं।